क्लास आप लोगों का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बुक्स बंद कर दें सारे, क्लोज योर बुक्स, सिर्फ मुझे देखें सुने समझे, कंसेप्ट ले लें पहले, फिर बाद में रीड करते हैं। अगर दुनिया जहान में, इधर भाई यहाँ पे मुझे देखना, कहीं और नहीं देखना, दुनिया जहान में किसी भी जगह पर अगर ऐसे एलिमेंट जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड साथ पाया जा रहा है, क्या चीजें पर साथ पाई जा रही, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड साथ साथ पाया जा रहा है, तो उसे नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस चीज का? अब हमने, मैं कुछ बातें लिखता हूँ, आपने बतानी है क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या नहीं है। क्या H2O ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या नहीं है? नो। क्यों? इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, चलो अब इसमें कार्बन आ गया, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? नो। क्यों? अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, H नहीं, तो ये शर्त आपने याद रखनी है कि दोनों का कंबाइन होना जरूरी है। ठीक हो गया जी, दोनों का कंबाइन होना जरूरी है। चैप्टर नंबर 21 ठीक हो गया। आपकी बुक पे इसके बारे में काफी कुछ बातें लिखी हुई है। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सेंट्रल एटम है, जिस एटम पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाएगी या जिस एटम पर सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, वो है कार्बन एटम। कौन सा एटम है जी? कार्बन एटम इस चैप्टर के अंदर आपके लिए सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम मतलब जिसपे सबसे ज्यादा तज़किरा किया जाएगा, जिसपे सबसे ज्यादा डिस्कस की जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है कि वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जा रहे हों, और इनके डेरिवेटिव्स, और इनके, अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि जब इन कंपाउंड को आपस में मिलाया जाता है, जोड़ा जा रहा होता है, तो ये नए कंपाउंड बनाते हैं। क्या करते हैं? अब आप सबको पता है, एक और बात आपने जिस चैप्टर को पढ़ने से पहले याद रखनी कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। कितनी है? यानी कार्बन एट अ टाइम, एक ही वक्त के अंदर 4 दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। कितने एटम्स के साथ? कितने जी? आप इमेजिन करो, सोचो जरा, अगर इस जगह पे एक और कार्बन लग जाए तो क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी होगी? नहीं ना, इसका बॉन्ड तो सिर्फ एक कार्बन के साथ बना है, बाकी कितनी जगह खाली है? 3। और फिर अगर यहाँ पे लगा दो, फिर सेम है ना, फिर सेम। तो ऐसे करते करते कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है। क्या करता है? इस अमल को नाम देते हैं, आपकी बुक पे लिखा होगा कैटिनेशन का। किस चीज का? और इस वजह से कार्बन आज के दौर के अंदर, इस कार्बन की इस खूबी की वजह से आज करोड़ों, खरबों, लाखों कॉल्स बना सकता है। कॉल्स नहीं बना सकता है, एटम्स बना सकता है। वो कह रही फोन हाथ है। ठीक है, यानी एक ही इस प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन एटम है, आज लाखों कंपाउंड तैयार हो रहे हैं। कितने तैयार हो रहे हैं? लाखों तैयार हो रहे हैं। अब आपकी बुक को देखते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले, लीव इट, यू फोकस ऑन योर बुक। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बुनियादी तौर पर कार्बन एटम्स होते हैं। ये इंट्रोडक्शन है आप लोगों की बुक पे कि सबसे सेंट्रल एटम कौन सा होता है जी? कार्बन एटम होता है, जो कि एक दूसरे से और दूसरे एलिमेंट से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इस बुक में आपके बारे में लिखी गई है कि कार्बन एटम प्रेजेंट है, और कार्बन एटम जुड़ा किस तरह हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। क्या बनाया होता है जी? विद कार्बन एंड अदर एटम। कार्बन एंड, यानी कार्बन के साथ और दूसरे एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाया होता है। फिर आपकी बुक पे लिखा हुआ है कार्बन एटम्स के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की अक्सरियत में हाइड्रोजन भी होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन। मतलब ये देख ले, सारे जितने भी हैं अक्सरियत में हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे H, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। बात समझ आ रही? ये 2 चीजें इंट्रोडक्शन में आपने याद रखनी है कि सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन एटम है, और वो दूसरों के साथ बॉन्ड किस तरह बना रहा होता है?
कवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। कैसा बॉन्ड बनाता है जी? कवलेंट, यानी मुश्तरका शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। आगे अगर आप गौर करें, इनके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स भी इन कंपाउंड में हो सकते हैं। कितनी चीजें और हो सकती हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ कहीं ना कहीं पर अटैच हो सकते हैं। तारीखी तौर पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें या ट्रेडिशंस की बात करें, कार्बन के कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मुताला इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह किया जाता है, यानी इनकी स्टडी जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ही की तरह किया जाता है। इनमें कुछ ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वगैरह शामिल हैं। और इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ हम इस तरह करेंगे कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और इनसे हासिल करदा कंपाउंड का मुताला किया जाता है। जो हासिल करदा कोई इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं जी? डेरिवेटिव्स। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ रही? चलो एक बार इसे हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर अगले हिस्से को डिस्कस करते हैं। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि उनमें कार्बन, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब देखो, आप खुद सोचो जरा, समझो इस बात को कि ये तादाद के अंदर लाखों है। क्या है? अब एक एक चीज का तो मुताला नहीं किया जा सकता, फिर कर लेंगे हम कि एक एक को पकड़ो उसका मुताला करने बैठ जाए, ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है। इसी वजह से इन इन कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? ग्रुप्स के अंदर। किसमें? ग्रुप्स में और सब ग्रुप, ग्रुप्स में और सब ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। तो ग्रुप्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जिसके अंदर इन्हें तकसीम किया जाता है ग्रुप के अंदर, ओपन चेन कंपाउंड। क्या है जी? ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन, एंड क्लोज्ड चेन। अब आप खुद सोचो जरा, इस बात को समझने की कोशिश करो। ओपन चेन में पता क्या होता है? तो देखें सारे, ओपन चेन में ये होगा कि जो पहला कार्बन है ना, फर्ज कर लें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन वो आपस में नहीं मिलेंगे, वो आपस में, ये पहला कार्बन है और ये आखिरी कार्बन है, ठीक है। तो ये अगर अभी ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में, तो इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेट चेन को उर्दू में कहते हैं सीधी चेन, सीधी चेन, ठीक है। लेकिन अगर ये कार्बन 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 और यहाँ पे फिर कार्बन, फिर इधर कार्बन, अब इसे आप अगर आप गौर से देखो तो ये तो स्ट्रेट चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। ये क्या है? ये ब्रांच्ड चेन है। क्या है? लेकिन यहाँ पर भी पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में मिल नहीं रहे। क्या मिल रहे हैं? वो नहीं मिल रहे। इसी वजह से इसकी दो दो हालतें होती है। ओपन चेन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में ना मिले, और इसकी दो अकसाम होती है, एक ब्रांच्ड चेन होती है और एक स्ट्रेट चेन होती है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। यानी ब्रांच उसके साथ कोई ना कोई शाख लगी होती है इस तरह करके, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओवर आ रही है? नहीं समझ आई? ठीक हो गया। तो ओपन चेन के आप सबको समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसकी रीडिंग आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है जी। ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? CH3, CH2, CH2 और CH3। कितने कार्बन है यहाँ पे बच्चों? कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, ठीक है। और पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में अटैच नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधी लाइन में है। तो इसी वजह से इन्हें नाम क्या दिया जाएगा? ओपन चेन का। किस चीज का? ओपन चेन का दूसरा आप लोगों की बुक पे नाम दिया गया है ओपन चेन का, वो है एसाइक्लिक। क्या नाम दिया गया? अब लफ्ज को गौर से सुनना है। साइक्लिक का, कहीं भी हम साइकिल का लफ्ज सुनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? गोल फॉर्म, है ना, गोल शक्ल के अंदर वो होती है, लेकिन सर्कल शेप के अंदर। और ए का लफ्जी मतलब होता है नॉट। क्या मतलब होता है? ओपन चेन का दूसरा मतलब ये है कि ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये। तो ओपन चेन में सबसे पहले ये एसाइक्लिक है, गौर करेंगे जरा, देखेंगे हम इसे। और उसके बाद जो दूसरी आपकी बुक पे एग्जांपल है, यहाँ पे इस जगह पे दूसरी एग्जांपल में उन्होंने इसे 2 करके इनके दरमियान डबल बॉन्ड कर दिया। क्या कर दिया?
डबल बॉन्ड कर दिया। अब तीन चीजें जिन्हें हम अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे, अल्केन को, अल्काइन को और अल्कीन को। ठीक है, इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे, अभी इस पे आप कंफ्यूज नहीं होते। दूसरा आप लोगों की बुक पे जो एग्जांपल दी गई है वो है क्लोज्ड चेन। क्या है, क्या चीज है जी? क्लोज्ड चेन में ये है, क्लोज्ड चेन के अंदर ये है बच्चों कि जो आखिरी कार्बन होगा ना, वो किसी ना किसी तरह से पहले कार्बन के साथ अटैच होगा, किसी ना किसी तरह से पहले कार्बन के साथ अटैच होगा। इसकी एग्जांपल आपकी बुक पे दी गई है। यानी इन कंपाउंड में एक एक से ज्यादा कार्बन एटम क्लोज चेन या रिंग होते हैं, इसलिए इनको क्लोज्ड चेन कहते हैं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई CH, ये देखो, अब पहला कार्बन जो है आखिरी कार्बन से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। क्या हो रहा है, इसी वजह से इसे नाम किया, क्या दिया जा रहा है, क्लोज्ड चेन का। किस चीज का, बोलो किस चीज का? अब यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3, अगर ये कार्बन 4 काट दो, 1 2 3 4 ये, अब यहाँ पे भी देखो तो ये सारे भी क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड चेन है। ये भी क्या है, क्लोज चेन। अगर कार्बन हम 5 कर देते हैं, कितने कर देते हैं, 5। ये आपकी बुक पे एक साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल लिखी हुई है। किसकी एग्जांपल लिखी हुई है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब गोल गोल फॉर्म के अंदर जो साइक्लो है, यानी कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो तो पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। पहला कार्बन और ये आखिरी कार्बन जब आपस में दोनों अटैच होंगे तब इन्हें नाम दिया जाएगा क्लोज्ड चेन का। किस चीज का, क्लोज्ड चेन का। और इन्हें नाम देते हैं, ये एसाइक्लिक था, है ना, ये क्या था, एसाइक्लिक। इन्हें नाम देते हैं एलिसाइक्लिक का। किस चीज का, एलिसाइक्लिक। अलीसाइक्लिक नहीं पढ़ना, एलिसाइक्लिक। क्या नाम पढ़ेंगे आप इसे, एलिसाइक्लिक। इसी टॉपिक में आपका दूसरा जो आखिरी टॉपिक है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओवरऑल 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया। 3 ग्रुप में पहला ग्रुप था ओपन चेन, क्लोज चेन, और तीसरा भी कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से हैं, एरोमेटिक बच्चों, एरोमा लफ्ज का मतलब होता है खुशबू। क्या मतलब होता है, अरोमा का क्या मतलब होता है, खुशबू। एरोमेटिक वो कंपाउंड है जिनमें कम से कम अज कम एक बेंजीन रिंग हो। कितनी, कम से कम एक बेंजीन रिंग उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक बेंजीन रिंग मौजूद होनी चाहिए। और बेंजीन रिंग ये होती है, यानी बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, और एक में डबल बॉन्ड, फिर दूसरा छोड़ के दूसरे में डबल बॉन्ड, फिर छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर छोड़ के डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है कि इसकी बहुत सी किस्में हैं और इनमें सादा तरीन एक है जिनमें एक बेंजीन रिंग होता है। ये जो शक्ल बन के सामने आई है इसे नाम देते हैं बेंजीन रिंग का। किस चीज का, बेंजीन, बेंजीन रिंग का। ठीक है, बेंजीन रिंग मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम से मिलकर बनता है। कितने कार्बन है जी, जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, जिसमें मुतबादल सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। आमतौर पर इन बॉन्ड को एक दायरे की शक्ल में जाहिर किया जा सकता है। अगर हम दायरे की बात करें तो इस तरह आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस तरह। तो दायरे में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सबको। इसके अलावा दूसरे रिंग जिनमें मुतबादल डबल बॉन्ड मौजूद हों वो भी एरोमेटिक कंपाउंड शामिल किए जाते हैं। उनमें भी एरोमेटिक कंपाउंड वो भी सारे इसमें शामिल होंगे। तो ओवरऑल आप लोगों का ये जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया। यहाँ तक समझ आ गई सबको, क्लियर है? ओके, फिनिश करें इसे जी।